फिजिक्स प्लस 2 का जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी फॉर्मूले हैं आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट फर्स्ट लेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इलेक्ट्रिक चार्ज में टोटल आज हम 6 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो आपको ये 6 फॉर्मूले आने ही चाहिए। और जो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लेंगे वो है Q इजिकल टू NE। ये फॉर्मूला हम कहां यूज करते हैं, जहां पर हमें किसी बॉडी पे चार्ज निकालना हो, ये फॉर्मूला हम वहां पर यूज करते हैं। Q इजिकल टू NE। Q स्टैंड फॉर चार्ज, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10 की पावर -90। ओके। और जो सेकंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालनी हो, हम ये फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के बीच में निकाला जाता है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फॉर्मूला। और इस K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, चार्ज फर्स्ट, चार्ज सेकंड और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और इस K की वैल्यू क्या रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस K की वैल्यू रहती है 9 into 10 की पावर 9। और यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू रहती है 8.854 into 10 की पावर -12। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके। सो ये फॉर्मूला है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो है F नॉट बाय F एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू एप्सिलॉन R और K। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए या फिर रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए। K स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन R स्टैंड फॉर रिलेटिव परमिटिविटी and the epsilon stand for electrical permittivity of free space and this is the permittivity of the medium। ये फोर्स हमने निकाला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। यानी कि हमें जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया हो और हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्मूला जो करेंगे वो है लैम्डा इजिकल टू Q बाय L। ये फॉर्मूला हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर हमें किसी लाइन में हमें चार्ज की डेंसिटी निकालनी हो। लैम्डा स्टैंड फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q स्टैंड फॉर चार्ज एंड द L स्टैंड फॉर लेंथ। किसी लाइन पे हमें चार्ज निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा है रो इजिकल टू Q बाय V। ये फॉर्मूला हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर हमें किसी वॉल्यूम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो, वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू Q चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। एंड द सिक्स्थ फॉर्मूला वो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय S। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हमें किसी सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो कि यहाँ पर कितना चार्ज है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय S। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के यानी कि पार्ट फर्स्ट के ये 6 फॉर्मूले हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। आइए दोबारा से देखते हैं एक बार। फर्स्ट फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, जब हमें किसी बॉडी पे चार्ज निकालना हो। नेक्स्ट फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें कहां यूज करना है, जब दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमें फोर्स निकालना हो, और ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। थर्ड क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K और एप्सिलॉन R। और फोर्थ फॉर्मूला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, चार्ज अपॉन में लेंथ। एंड द फिफ्थ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम।
उसके बाद क्या है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज Q बाय S. दैट आर द 6 फॉर्मूला ऑफ पार्ट ए इलेक्ट्रिक चार्ज. इसे आप नोट कर लीजिए. उसके बाद हम चलते हैं पार्ट बी, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड